तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए एक बार फिर से एनटीपीसी सीरीज को लेकर उपस्थित है आप सभी के बीच। तो आज जो एसपीडी का पेज नंबर होगा वह 41 और 42 पेज होगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर करें। चलिए तो बताइएगा आप लोग, भारत संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का सदस्य है या नहीं है? नहीं है। अस्थायी सदस्य कितने दिन के लिए बनते हैं? 2 साल के लिए। हर 2 साल के लिए उसका चुनाव होता है। लेकिन अस्थायी सदस्य जो होंगे जिसकी संख्या कितना होता है? 5 होता। और वह कौन कौन है? रूस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। ठीक है, क्या है? 5 गो देश जो है वह क्या है? संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी मेंबर है। ठीक है, और बाद बाकी 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग जलाना। और यह जो है किस काल में हो जाएगा? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दक्षिण भारत गंगा कावेरी को बोलते हैं। वृद्ध गंगा गोदावरी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अमृतसर के स्थापक कौन थे? गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास थे। आगे बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत और कब मतदाताओं का मतदान करने का आयु जो है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? 1989 में क्या कर दिया गया? 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष वोट डालने का आयु सीमा। और शादी करने का आयु कितना हो गया अभी? 21 साल। लड़का लड़की दोनों कितना साल? 21 साल। उससे कम उम्र का शादी है सो गैर कानूनी हो जाएगा। आगे है कि मुगल काल में सूरत एक प्रमुख क्या था? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल। ठीक है, डॉकयार्ड कहेगा या फिर पतन कहेगा, पोत कहेगा, इसे क्या होता है? बंदरगाह को ही बोलते हैं। तो मुगल काल में सूरत एक क्या था? प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहते थे। बाबुल का मक्का किसे कहते थे? सूरत को। और हीरा नगरी कौन सा हो जाएगा? हीरा नगरी भारत का सूरत को ही बोलते हैं। ठीक है, डायमंड सिटी सूरत। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग जो बना है सूरत में बना है। किसी भी ऑफिस, किसी भी चीज का ऑफिस दुनिया में सबसे बड़ा कौन बना है? ये सूरत का डायमंड का बिल्डिंग बना है। कुछ ऑफिस वगैरह बना है, कुछ नाम था उसका। हाँ, आधिकारिक चैम्बर। जैसे इससे पहले था अमेरिका का जो पेंटागन है, उसका रक्षा मंत्रालय का ऑफिस वो बना था। और उसके बाद बन गया है भारत का हीरा व्यापारी के लिए जो बन गया है शहर वहाँ पे सूरत में है, वो बन गया। तो उसका नाम सर्च कर लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा हो जाएगा? आधिकारिक बिल्डिंग जिसका कोई ऑफिशियल मतलब ऑफिस हो। आगे है कि दीप शिखा पद का रचनाकार कौन थे? महादेवी वर्मा हो जाएगा। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन थे? जेके रोलिंग। जेके रोलिंग थे। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जन के लिए किया जाता है। और सबसे प्रचलित मुद्रा कौन सी है? डॉलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉलर सबसे अधिक चलनशील हो जाएगा। चलिए, द्वार मंदिर का अवशेष जो कहाँ मिलता है? होयसल भवन और कला में। चलिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है किसके विषय में जानकारी देता है? राजनीति के विषय में। क्या था? राजनीति के विषय में। और सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अबरक में चीन हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, अभी जो
विश्व की सबसे बड़ी जो ऑफिस बिल्डिंग का किताब अब तक अमेरिका के पेंटागन के पास था, जो कि उसका क्या था, रक्षा विभाग का ऑफिस था। लेकिन वर्तमान में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग जो बन गया है वह गुजरात के सूरत में हीरा व्यापारियों का केंद्र माने जाने वाला बिल्डिंग बन गया है, और जिसका नाम रखा गया है डायमंड बोर्स। डायमंड बोर्स रखा गया है, और यह हो जाएगा गुजरात के सूरत शहर में, जो कि 15 मंजिला इमारत है और 35 एकड़ में यह जो है सो फैला हुआ है। यहाँ पे जो है सो हीरे का जो है सो पॉलिश वगैरह करके सीलिंग वगैरह किया जाता है यहाँ से। और यह 9 आयताकार स्ट्रक्चर के रूप में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन 2023 में कौन किए थे, नरेंद्र मोदी जी किए थे। चलिए आगे है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, 20 एमिनो अम्ल से बने होते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पे कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विषुवत रेखा के नजदीक जितने भी वन होंगे वो क्या होंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, ठीक है। और विषुवत रेखा के उत्तरी और 23.5 डिग्री रेखा क्या कहलाता है, कर्क रेखा, और दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री मकर रेखा। और डोल ड्रम पेटी कहाँ होता है, 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री 5 या 15 होता है, 5 ही होता है शायद, 5-10 होता है करीब होता है। विषुवत रेखा के उत्तर और दूसरे रेखा के दक्षिण, उसके बीच की पेटी क्या बोलते हैं, डोल ड्रम पेटी बोलते हैं। 5 या 10 डिग्री होता है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए तो। चलिए 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिण, हम लोग सही थे। 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है क्या बोलते हैं, डोल ड्रम पेटी बोलते हैं। चलिए लोकसभा के लिए कोरम कितना होता है, 1/10, 1/10 होता है। आगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होता है किसके द्वारा प्रदान होता है, इसका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। मुमताज महल किसकी माँ थी, औरंगजेब की। और औरंगजेब की बीवी क्या नाम था, राबिया उद दुर्रानी, जिसका मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में, जिसको ताजमहल का फूहर नकल बोलते हैं। और ताजमहल का पूर्ववर्ती मानते हैं, या हुमायूं का मकबरा मानते हैं। ताजमहल का पूर्ववर्ती बोलते हैं हुमायूं के मकबरा को, और ताजमहल का उत्तरवर्ती यही राबिया दुर्रानी का मकबरा क्या हो जाएगा, बी का मकबरा। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है कहाँ दिया जाता है, स्वीडन से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन शांति का पूछेगा तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। केवल एक शांति का जो था कहाँ से मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से मिलता है, ठीक है। और यह जो संस्था देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। थीन बांध किस नदी पर जाएगा, रावी पे, और ब्यास बांध पोंग बांध ब्यास नदी पर जाएगा। थीन रावी पे और पोंग ब्यास पे जाएगा। चलिए सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन हो जाएगा, ऊपर से सियोक, गिलगित, ठीक है। और क्या था, द्रास, ये सब क्या था, ऊपर की ओर से नदी मिलता है, मतलब दाएं ओर से, और नीचे से सतलज में जो मिलता है। अच्छा पंचनद में ऊपर से नीचे की ओर कम बताइए आप लोग, सबसे ऊपर झेलम, झेलम, उसके बाद चिनाब, पहले झेलम हो जाएगा, उसको क्या होगा चिनाब, उसके बाद रावी, ब्यास, फिर सतलज, ठीक है। और सिंधु पंचनद में नहीं आता है, ठीक है, पंचनद का भाग नहीं है। पंजाब नाम पड़ा है 5 नदी। पंजाब मतलब क्या, पंच का मतलब 5 और आब मतलब जल, 5 जल क्या बोलते हैं, पंजाब। और दोआब किसे बोलते हैं, 2 जलों के बीच के भूमि क्या बोलते हैं, दोआब, ठीक है। चलिए साइलेंट वैली परियोजना किस हो जाएगा, केरल में। और यह किस नदी पर हो जाएगा, पेरियार नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण, जिसमें जल जो होता है उसमें खत्म हो जाता है। तारपीन का तेल जो है
किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? चीड़ के पेड़ से। और कत्था खैर के वृक्ष से, ठीक है। और बीड़ी का पत्ता तेंदू के पत्ते से बनता है, ठीक है। और बैट वगैरह जो बनता है, खेलने वाला बैट, वह बनता कैसा बनता है? इंग्लिश बिलो और कश्मीरी बिलो, ठीक है। लकड़ी का नाम क्या हो जाएगा? बिलो। और जिस क्षेत्र में पाया जाएगा उसका नाम लिया जाता है सबसे ज्यादा क्या होता है? इंग्लिश बिलो। इंग्लिश बिलो इंग्लैंड वगैरह में पाया जाएगा। और जो कश्मीर में पाया था उसको बोलते हैं कश्मीरी बिलो। ये थोड़ा क्वालिटी में थोड़ा लो होता है, ठीक है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। किस देश के झंडे पे दोहरे त्रिभुज है? नेपाल का, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। और नेपाल भारत के बीच कौन सा जल बांध हो जाएगा? अरुणा बांध, ठीक है। और विवाद कौन सा हो जाएगा? काली नदी विवाद है। और हाल ही में जो दो जगह से विवाद हुआ है, लिम्पियाधुरा और काला पानी, दो जगह से क्या हुआ? विवाद हो गया है। किससे? उत्तराखंड का शहर है जगह का नाम और नेपाल के बीच में। चलिए, और नेपाल हिमालय की नदियों के बीच हो जाएगा? कुमायूं और सतलज और काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय बोलते हैं। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और काली और सतलज के बीच कुमायूं हिमालय, सतलज और सिंधु के बीच में कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय जो है। चलिए, आगे है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ हो जाएगा? अवाडी तमिलनाडु। अवाडी तमिलनाडु। दीने इलाही धर्म का घोषणा किसने किया था? अकबर ने 1582 में। और इलाही संबत 83 में। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932। हरिजन पत्रिका 1933। चलिए, चेचक जो होता है यह किससे होता है? वायरस से। खसरा वायरस से। तपेदिक बैक्टीरिया। टाइफाइड बैक्टीरिया। हैजा जीवाणु से हो जाएगा, बैक्टीरिया से हो जाएगा। टिटनेस जीवाणु, बैक्टीरिया हो जाएगा। निमोनिया गनोरिया। गनोरिया किसका रोग है? महिला का या पुरुष का? महिला का रोग, ठीक है। महिला के योनि वगैरह में होता है, हो जाता है। यह नहीं, कुछ दूसरा टाइप का रोग है, यह सेक्सुअल रोग है। चलिए, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। पायरिया प्रोटोजोआ होता है। सोने की बीमारी, पेचिस, काला आजार, सब क्या जगह? प्रोटोजोआ जगह। सिफिलिस वायरस से वाला है। सिफिलिस होता है पुरुष में और गोnorrhea होता है महिला में। सिफिलिस पुरुष के सीसन में होता है, ठीक है। और गोnorrhea क्या होता है? महिला के योनि में होता है, ठीक है। रोग से प्रभावित होने वाले अंगों के नाम बताइएगा आप लोग। निमोनिया से कौन सा प्रभावित होगा? फेफड़ा। खांसी वगैरह इसमें होता है निमोनिया में, और फेफड़ा को प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस, फेफड़ा को कुकुर खांसी, ठीक है, कुत्ता की तरह खांसेगा, ठीक है, इसलिए कहता बड़ा कुकुर खांसी। कुकुर मतलब कुत्ता, आई दूसरी टाइप का खांसी करेगा, हूँ लग रहा है कुत्ता बोल रहा है। चलिए, तपेदिक फेफड़ा हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी फेफड़ा में। एक सप्ताह से बेसी अगर खांसी होता है तो डॉक्टर सलाह लीजिए, नहीं तो टीबी का संकेत हो सकता है यह। चलिए, टीबी को ही बोलते हैं क्षय रोग, क्या बोलते हैं? या फिर ट्यूबरकुलोसिस या क्षमा। चलिए, हाइजा किससे होगा? नहीं, तपेदिक अलग रोग है। ट्यूबरकुलोसिस, चलिए, मतलब बुखार है। हाइजा रोग आंत में। टाइफाइड आंत में। पेचिस आंत में। डायरिया आंत में। चलिए, पोलियो, तंत्रिका तंत्र, रेबीज, तंत्रिका तंत्र, मिर्गी, तंत्रिका तंत्र, टिटनेस, तंत्रिका तंत्र, स्कर्वी मसूरा में। पायरिया मसूरा का बीमारी है, ठीक है। दांत के मसूरा क्या था? फूल जाता है।
खैनी खाने से क्या होता है? पायरिया रोग। हम लोग खैनी बोलते हैं कि क्या होता है? तंबाकू खाने से क्या होता है? पायरिया होता है। तंबाकू में सिर्फ खैनी नहीं आता है, जितना पान मसाला होगा सभी आता है, ठीक है, मादक पदार्थ भी आएगा। शिखर विमल रजनीगंधा। चलिए विवाद हो जाएगा, ऐसे ही बोलिएगा। चलिए आगे है हेपेटाइटिस और पीलिया यकृत का। और हेपेटाइटिस जो होता है जॉन्डिस का विस्तृत रूप, विस्तार रूप क्या होता है? हेपेटाइटिस हो जाता है। चलिए ठंडा पीने से गला उला फंस गया है। चलिए कालाजार, अस्थि मज्जा क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में डिप्थेरिया क्या हो जाएगा? श्वास नली में। गला में। घेघा रोग गला में। घेघा को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। और इसके इलाज के लिए कौन सा चीज दिया जाता है? आयोडीन, जो कि हम लोग नमक के रूप में ही ले लेते हैं। चलिए वैज्ञानिक लोग बहुत चतुर थे, सोचे कि आयोडीन सबको रोज जरूरी है, तो क्या किए कि डेली मर्रा का जो यूज का चीज़ है, नमक देखिए डेली मर्रा का चीज़ है, इसी में क्या कर दिए? मिक्स करवा दिए। तो अब जो आता है क्या आता है? आयोडीन युक्त नमक आता है, उसी में आयोडीन मिला होता है। चलिए ये सब हुआ टेक्नोलॉजी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद सब क्या हो जाएगा? आँख का। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, रतौंधी तो क्या जाएगा? आँख का। अबिंदुकता, ठीक है, कलर विजन। चलिए बताइएगा ट्रैकोमा किससे होता है? जीवाणु से। ग्लूकोमा वायरस से। चेक कर लीजिए। मोतियाबिंद किसे कहाँ होता है? आँख में होता है। मोतियाबिंद में ज़्यादातर बूढ़े व्यक्ति को होता है और उसमें चांद उसको 5 ठो दिखाई पड़ता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है कहाँ होता है? देखिए जितना भी कीट होगा जिसके काटने से क्या होता है? जलन होता है, उसमें क्या पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। जैसे मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया लाल वाला वो, ठीक है। उसके बाद कोई कीट वगैरह काटता है वो हो गया। और उसके बाद नेटल का प्लांट, एक नेटल जानते होंगे आप लोग, कबाब जिसको बोलते हैं हम लोग गांव घर में, उसमें क्या होता है? फंगन होता है। इससे क्या होता है? जलन होता है। बिच्छू के डंक में हो गया। चलिए खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? ठीक था, साइट्रिक अम्ल। और नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। घास एवं पत्ते एवं मूत्र में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। और खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। सारेल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए फिटकिरी और सोरा में कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। और फिटकिरी क्या बोलते हैं? पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटास एलम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि फिटकिरी में कितने अणु होते हैं जल का? 24 ठो। और धोवन सोडा में 10 ठो। इमली में टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है। और मूत्र में यूरिक अम्ल। ट्रैकोमा बैक्टीरिया से होता है और ये ग्लूकोमा जो है ना बैक्टीरिया ना वायरस होता है, कुछ और होता है। आँख में प्रॉब्लम आ रही है। ट्रैकोमा बैक्टीरिया और ग्लूकोमा वायरस। सही है, वायरस से नहीं होता। वायरस से ही होता है। बैक्टीरिया से नहीं होता है, इसमें लिखा है। नहीं होता है। दोनों से नहीं होता है। इन्फेक्शन वगैरह। इन्फेक्शन के बाद वायरस हो गया। चलिए आगे बताइएगा। हम तत्व के नाम बोलते हैं, आप लोग बताइएगा उसका अप्रूप कौन कौन सा है। बताइए कार्बन का अप्रूप? हीरा, ग्रेफाइट, कोक, कोलतार, फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। लेकिन मुख्य पूछेगा तो हीरा ग्रेफाइट। तो हीरा जो होता है कितने फल किया होता है? हीरा चतुर लोग के पास होता है, क्या होगा? चतुष्फल की है, ठीक है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सस्ता है, ठीक है, सभी के पास होता है, तो षष्ठ फल की है, ठीक है। चतुर के पास तो चतुष्फल की है, कौन होगा? हीरा। और सभी के पास होता है कौन चीज? ग्रेफाइट। पेंसिल होता है ग्रेफाइट लगा हुआ है, इसे ट्रिक याद रखिए आप लोग। क्या जगह? षष्ठ फल की है। आगे बोलिएगा। सल्फर का अप्रूप कौन सा हो जाएगा?
रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। फास्फोरस का अपरूप लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। चलिए, सबसे ज्वलनशील कौन होगा? श्वेत वाला, ठीक है, स्वतः जल जाता हुआ। आगे जो है स्टील प्लांट, स्टील प्लांट और किसके सहयोग से बना था और कब बना था बताइएगा आप लोग। बोकारो स्टील प्लांट 1964 तीसरा में 64 में बना था। और कौन सहयोग किए थे? रूस सहयोग किए थे बनाने के लिए, सोवियत संघ रूस। बताइएगा। चलिए, मृदंग क्या होता है? मृदंग दो मुंह वाला ढोल होता है, दोनों बस उसको पीटते हैं, ठीक है। चलिए, और रेलवे के एग्जाम में तार वाला यंत्र भी पूछता है, कई बार पूछा है, किस में तार होता है, किस में तार नहीं होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा उसका। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे का, महारत्न मिनी रत्न वाला, ये भी पिछले साल ट्रेंडिंग टॉपिक था ये उसका। चलिए, कल जो होगा सो हम लोग जो पढ़ेंगे, अब तक जितना एनटीपीसी में एग्जाम हुआ सबका एनालिसिस कर लेंगे कल, ठीक है। जो भी हुआ नहीं 2025 में जो हुआ है कल उसका एनालिसिस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पीडीएफ ऊपर कर लेंगे उसको, ऐसे कर लेंगे सब लोग। ऐसे एनालिसिस करने के लिए मना किया है ना, आयोग मना किया है। बोलिए ना यूट्यूब में कि एग्जाम एनालिसिस करें सैंपल पेपर के रूप में, ये रहा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आगे आने वाले के लिए क्वेश्चन के लिए पूछे जा सकते हैं। हां, ये संभावित प्रश्न। भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन। किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन को। छोटी माता इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। डीएनए विषाणु होता है, क्या होता है? और चिकन पॉक्स का कौन सा वायरस होगा? बेरिसेला। और बड़ी माता का बेरियोला, ठीक है, बेरियोला वायरस। बताइएगा, वयस्क मानव के रुधिर की रचना कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। वयस्क लोग जो उम्रदराज लोग होते हैं उसका ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। जबकि गर्भ में कहाँ बनता है? खून बनता है यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। और रक्त का जो कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? पीलिया। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? या सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्प्रिन बोलते हैं, ठीक है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन हो जाएंगे? मंडेला, नेल्सन मंडेला हो जाएगा। द स्ट्रगल ऑफ इंडिया माई लाइफ। चीन के दीवार का निर्माण किसने किया था? सी हुआंग टी, सी हुआंग टी। और इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 8851 किलोमीटर हो जाएगा इसका, ठीक है। 3 जो था सो उससे ज्यादा था संख्या में माउंट एवरेस्ट से, ठीक है। 8848 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है मीटर में, और इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 8851 किलोमीटर में जाएगा, ठीक है। किसका? चीन की दीवार का। और उसका निर्माण जो किया था सी हुआंग टी ने, सी हुआंग टी ने। और यह दीवार जो है अंतरिक्ष से भी देखे जाते हैं। नेम जो था गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। और नेम में क्या कौन कौन व्यक्ति थे? नेहरू, मार्शल टीटो, ठीक है, और नासिर, कर्नल नासिर थे। यह 3 व्यक्ति जो मनाए थे, क्या बनाए थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या था? मतलब कि हम किसी के पक्ष में नहीं। उस समय कोल्ड वार चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, तो एक तरह से सभी गुट बना के रखे हुए थे। तो नेहरू जी है सो नेम एक संस्था बनाए, गुट निरपेक्ष है, ठीक है। मतलब किसी गुट में हम लोग शामिल नहीं है, 1961 में। और इसका सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अभी देखते होंगे जब भी युद्ध होता है किसी देश के साथ, तो भारत किसी का समर्थन नहीं करता है, आलोचना करता है, निंदा करता है जब कोई सिविलियन पर हमला होता है, लेकिन किसी का पक्ष नहीं लेता है कि हम इसके साथ हैं। क्यों? क्योंकि भारत जो है नेम का सदस्य है, गुट निरपेक्ष सदस्य है। चलिए, बुलंद दरवाजा कहाँ जाएगा? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनाया था? अकबर ने। और यह जो है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा हो जाएगा। फील्ड मार्शल रोमेल कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है।
रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 में। तारीख क्या था उसका? 8 मई को। इसको 3 बार नोबेल और इसको 3 बार 1744 1744 और 63 में इसको क्या मिला है? नोबेल का शांति मिला है सर, इसको मिला है, शांति से मिला है। चलिए, बाथ पार्टी किस हो जाएगा? इराक का। और शेख हसीना किस पार्टी से थी? अवामी लीग से। और उसके विपक्ष में कौन हो जाएंगे? जमायते इस्लामी। फर्न पौधे में फूल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि किस में आता है यह? टेरिडोफाइट्स में आते हैं। टेरिडोफाइट को 2 भाग में बांटा गया है, आवृत बीजी और अनावृत बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? नंगा होता है बीज उसका। ठीक है, और आवृत बीज में क्या होता है? खोल युक्त होता है। चलिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ONGC का दिल्ली हो गया, पेट्रोलियम का नहीं होगा है। ठीक है, नेत्रदान में क्या दान करते हैं? कॉर्निया दान करते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक किसे बोलते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 1949 में। डेट क्या था? 14 सितंबर। इसीलिए 14 सितंबर क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 10 जनवरी का दिन था। इसीलिए विश्व हिंदी कब मनाते हैं? 10 जनवरी मनाते हैं। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और यह जो हुआ था गोरखपुर जिला यूपी का एक जिला है, वहाँ हुआ था। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे बोलते हैं? ग्वालजी उपकरण को। दुनिया का पुलिसमैन किस संस्था को बोलते हैं? इंटरपोल को। दुनिया का पुलिसमैन किसे बोलते हैं? इंटरपोल को बोलते हैं। लियोन फ्रांस में जगह। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। और राजा कृष्णदेव राय के समकालीन थे? बाबर के। बताइएगा, अनुच्छेद 370 का संबंध किसे हो जाएगा? शांत रखिए। गल्फ स्ट्रीम कौन सी कैसी धारा है? महासागरीय जलधारा है। गर्म हो जाए गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम गर्म है बिट्टू? चलिए, इंटरपोल जो संस्था है, इसका कार्य है दुनिया में जितना भी आपराधिक गतिविधियां होगा इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, उसमें पुलिसिया सहयोग कौन करता है? वह इंटरपोल करता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं, तो यह संस्था क्या जगह? सुरक्षा परिषद। क्या जगह? सुरक्षा परिषद को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा फिर से, उस टाइम मिस्टेक किए थे बोलने में। चलिए, मोती मस्जिद कहाँ जाएगा? आगरा में। कहाँ जाएगा? आगरा। और दिल्ली में भी है। दिल्ली में बनाया था औरंगजेब ने, और आगरा में बनाया था शाहजहां ने। चलिए, लोहे का सांकेतिक रूप क्या होता है? Fe। और सोना का Au। और चांदी का Ag, अर्जेंटीनम। सोना का ऑरम और टंगस्टन का W, वोल्फ्राम। सोडियम का Na, नेट्रियम। चलिए, आगे है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। 1921 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का जो निर्माण कब हुआ था? 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तालु वंश से। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सरकारी, ठीक है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व हो जाएगा। चलिए, मिश्रित खेती क्या होता है? जिसमें पशुपालन के साथ क्या हो? कृषि भी हो। चलिए, तो आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से यही खत्म होता है। आगे हम लोग जो है सो करंट अफेयर का एक टॉपिक दिया गया था आप लोग के लिए, पुरस्कार के बारे में, 2025 के पुरस्कार, तो उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बताइएगा, वर्तमान में जो है सो साहित्य का नोबेल किसे मिला है?
हांगकांग को मिला है। और यह जो है जापानी संगठन शायद है, ये साउथ कोरिया के व्यक्ति हैं। और शांति का जो मिला है वो एक संगठन को मिला है, क्या नाम उसका है, निहान हिंडांको, ठीक है। चलिए आगे है, राष्ट्रीय लेवल पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और 2024 में 59वां साहित्य ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य क्षेत्र में किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, ठीक है। साहित्य का पुरस्कार मिला है। और यह किस भाषा मिला इनको है, हिंदी भाषा के लिए। व्यास सम्मान भी साहित्य से हो जाएगा। 2024 में किसे मिला है, सूर्यबाला को मिला है। उपन्यास कौन था, कौन देश को बासी, बेनू की डायरी, ठीक है। आगे जाएगा, सरस्वती सम्मान जो है यह भी साहित्य क्षेत्र का पुरस्कार है। और 2024 किसे मिला है, साधु भद्रेश दास, साधु भद्रेश दास क्या मिला, सरस्वती सम्मान मिला है। और इसका पुस्तक था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। चलिए आगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र क्या इसका हो जाएगा, फिल्म में मिलता है। और दादा साहेब का नाम क्या था, मूल नाम धुंधी, हाँ। चलिए 2022 के बाद जो सो अभी तक नहीं मिला है, तो लास्ट किसे मिला था, मिथुन चक्रवर्ती को। 54वां था, कोरोना को लेकर इसको बंद कर दिया गया था और अभी तक जो सो बंद ही है हुआ। चलिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार किसे मिला है, इसमें क्षेत्र हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या हो जाएगा, जवान, जो कि निर्देशक थे एटली कुमार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, शाहरुख खान। फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे संदीप रेड्डी बागा फिल्म के लिए, नहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो जाएंगे संदीप रेड्डी बागा। और फिल्म था एनिमल, ठीक है, जिसमें अभिनेता कौन थे, रणवीर कपूर। चलिए अनिल कपूर भी थे उसमें, पिता का रोल किए थे इसका। चलिए बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा। और 2022 के बाद जो सो अभी तक नहीं मिला है, माधव हाडा पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ी सखीरे, ठीक है, पचरंग, और यह राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। पुस्तक नाम क्या था, पचरंग चोल पहाड़ी सखी रे, माधव हाडा, डॉक्टर माधव हाडा। चलिए मूर्ति देवी पुरस्कार जो है यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, साहित्य का। और 2019 में लास्ट टाइम मिला था और वह थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। आत्म कथा क्या था इनका, अस्थि और भवती के लिए, अस्थि और भवती के लिए। एबेर पुरस्कार जिसको गणित का नोबेल कहते हैं, गणित का नोबेल, और यह गणित क्षेत्र का पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। और 2025 में मिला है मासाकी काशीबारा, जो कि जापान के गणितज्ञ हो जाएंगे। और 2024 में मिला था मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक है। आगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल वाचेलेट, मिशेल वाचेलेट को मिला, जो कि चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। और 23 में मिला था डेनियल वारेन वोइम और अली अबू आबाद। चलिए मिशेल बैचलेट क्या हो जाएंगे, 24 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हो जाएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला है, जर्मनी के पूर्व चांसलर जिसका नाम क्या था, एंजेला मार्केल को सीरिया और इराक अफगानिस्तान आदि में शरणार्थियों के स्वागत के लिए, ठीक है। जर्मनी में जैसो यहाँ से आए हुए सभी शरणार्थी को जैसो जगह दिया था किसने, एंजेला मार्केल ने। और फिलहाल जो है सो डोनाल्ड ट्रंप जो है यह भी नोबेल शांति का पुरस्कार के लिए ललायित है, इसलिए देखते होंगे आप लोग जहाँ तहाँ जब युद्ध होगा तो शांति के लिए अपना मन से जैसो ढिंढोरा पीट लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी क्या किए थे, ढिंढोरा पीट लिए थे। रूस यूक्रेन में भी कर लिए थे कि सब में क्या हो गया, सीज फायर हो गया, इसलिए बहुत खिसियाए हुए हैं अभी। और एक हिंदी का कहावत भी है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे,
ठीक है। चलिए आगे जो है गांधी शांति पुरस्कार जो है 2021 में लास्ट टाइम मिला था, और यह गीता प्रेस जो कहाँ है, गोरखपुर में। और यह जो प्रेस है वह धार्मिक किताब वगैरह जो सो छपाई के लिए प्रसिद्ध है, खासकर रामायण महाभारत गीता आदि का जो प्रिंटिंग होता है कहाँ से होता है, गोरखपुर में जो गीता प्रेस है वहीं से होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला हो जाएगा। और 2020 में मिला था शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मिला है गोपाल कृष्ण गांधी को, गोपाल कृष्ण गांधी को मिला है 2018 के लिए। और बुकर पुरस्कार क्षेत्रीय साहित्य हो जाएगा। और 2024 में समांथा हार्वे को मिला है, जो कि ब्रिटिश उपन्यासकार ऑर्बिटल के लिए मिला है उनको। और एनटीपीसी 25 में पूछा भी है। यह क्या था क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार क्षेत्र क्या होगा इसका, साहित्य क्षेत्र हो जाएगा। और 2024 समांथा हार्वे को मिला है ब्रिटिश उपन्यास ऑर्बिटल के लिए मिला, ठीक है। चलिए एक बुकर होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये भी साहित्य क्षेत्र हो जाएगा। और इसमें मिला है 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को। इनके पुस्तक का नाम था हार्ट लैम्प। क्या नाम था, हार्ट लैम्प। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो मिला 2025 का वह मिला है कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक, और पुस्तक का नाम था हार्ट लैम्प, ठीक है। और 24 में किसको मिला था, जेनी अर्पेनबेग और माइकल हॉफमैन। पुस्तक क्या नाम था, कैरोस। चलिए एक पुरस्कार है जेसीबी पुरस्कार, ठीक है। और यह भी होता है साहित्य के क्षेत्र में। उपमन्यु चटर्जी को मिला है पुस्तक लॉरेंज सर्चेल फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। पुस्तक क्या था फिर सुनिएगा आप लोग, लॉरेंज सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। और व्यक्ति कौन थे, उपमन्यु चटर्जी, जो कि बंगाल के लग रहे हैं टाइटल से। आगे है संसद रत्न पुरस्कार, कितने व्यक्ति को मिला है इस बार, 17 व्यक्ति को, सही है 17 व्यक्ति मिला है। और इसमें हो जाएंगे बाल पुरस्कार सेम है दोनों। रामनाथ गोयन का अवार्ड पत्रकारिता 27। संसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए मिला है कुलदीप राय शर्मा, अमोल सिंह कोहले, श्रीकांत एक सिंधे, सुकांत मजूमदार बीजेपी, सुधीर गुप्ता बीजेपी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार, नाम से ही है आपदा कार्य के लिए मिलता है। और संस्था श्रेणी में 60वीं पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला है, व्यक्तिगत रूप में नहीं मिला है। अपडेट 2024 को मिला है, यह लास्ट नहीं दिया गया है, फिर 25 वाला मिल गया है, देख लीजिए सर करके एक बार। 25 में मिला है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS, ठीक है, इनक्वेस को, ठीक है वही होगा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र गोवा होगा या फिर हैदराबाद, गोवा ही होगा, समुद्री वाला था गोवा में हो जाएगा। चलिए 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या हो जाएगा, उड़ीसा। सेकंड में उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय सूरत, गुजरात का हैदराबाद है ना, वही ना बोल रहे थे, या तो गुजरात ये गोवा होगा, नहीं हैदराबाद होगा। तो सुन लीजिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का हेड कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद। और 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन सा हो जाएगा, पुलुम्पारा केरल का। शहरी स्थानीय निकाय में सूरत, और सर्वश्रेष्ठ राज्य में उड़ीसा। और स्वच्छ शहर क्या हो जाएगा, इंदौर। और इंदौर शहर में जैसे विकलांग को ये भिखारियों को भीख देना क्या बन गया है, गैर कानूनी कर दिया गया है। आगे है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, कुमार मंगलम बिरला को मिला है। चलिए आगे बताइएगा, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील भुवन रिभू को मिला है, भुवन रिभू को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025
मारियांगेला हंगरिया। हंगरिया देखिए खाद है और हंगरिया, हंगरिया मतलब भूख होता है, इससे आप लोग इसको रिलेट कर दिए। और यह ब्राजील के व्यक्ति थे। आगे हो जाएगा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्षक श्राप, आकर्षक श्राप को स्कॉच अवार्ड से मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस को। और यह अवार्ड मिलता है पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में मिलता है। गुरु कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार अच्युत सामंत को, अच्युत सामंत को। सखारो पुरस्कार मिला है मारिया कैरोलिना माचाडो और एडमंडो गोचले उर्तिया। मिस चाम इंडिया 2024 सीमांगी देसाई, सीमांगी। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में किसे मिला था? नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र अमेरिका द्वारा मिला था। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी, मानवतावादी मोहन जी, ठीक है। सखारो पुरस्कार मारिया कैरोलिना। चलिए आगे है कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रशांति राम को, प्रशांति राम को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी की लैब मित्र को। चलिए एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशा रे तैराकी के लिए। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार पहला है तो याद रखिए आप लोग गोविंद राजन पद्मनाभम, ठीक है। आरपीएफ में क्वेश्चन से पूछा हुआ था। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार कौन जाएगा? गोविंद राजन पद्मनाभम को। चलिए सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार पुर्तगाल का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मिला था। उगादी पुरस्कार माइना स्वामी, ठीक है। चलिए आगे है स्कॉच अवार्ड नागालैंड के फॉरेस्ट मैनेजमेंट को मिला है स्कॉच अवार्ड, ठीक है। आगे जगह सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अर्पणा सेन को, अर्पणा सेन को। तानसेन सम्मान 2023 स्वप्न चौधरी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए जेसी डेनर पुरस्कार 2023 साजी एन करुण। चलिए कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को मिला है। श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है। चलिए तो जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर में अवार्ड वगैरह वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का सीरीज जो एनटीपीसी का है वहीं यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।